अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है हरी मिर्च कीमा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो आधा किलो मैंने कीमा लिया है, 4 बड़े साइज़ की प्याज ली है, ज़ीरा, साबुत धनिया, लहसुन अदरक पेस्ट, नमक, हल्दी और इसमें ये वाली मोटी वाली हरी मिर्चें जाएंगी, अदरक जाएगी और इसमें दही जाएगा। तो मैंने ली है कढ़ाई और उसको हमने चूल्हे पे रख दिया है। इसमें हम कीमा ऐड करेंगे। कीमा मैंने हाथ का कूटा हुआ लिया, ये फ्रीज़ हुआ हुआ था और इसमें मैंने अलग से हड्डियाँ डलवाई थी। तो इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप मैं पानी ऐड करूँगी। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून में हल्दी ऐड कर दूँगी। साथ ही इसमें लहसुन अदरक पेस्ट भी शामिल करके इसको हम गलने के लिए रख देंगे। इसको हमें इतना पकाना है कि ये अच्छी तरीके से गल जाए। तो पानी इसका खुश्क होने लगा है, लेकिन अब इसमें थोड़ा पानी है तो मैं इसको दोबारा 5 मिनट के लिए रख दूँगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं और पानी बहुत अच्छी तरीके से खुश्क हो गया है। तो मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी और बाउल में निकालने के बाद हम इसी कढ़ाई में ऑयल ऐड करके और प्याज को फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही झटपट बनता है ये। तो मैंने इसमें हाफ़ कप से ज़्यादा जो है वो ऑयल ऐड किया है और ये मैंने प्याज ऐड कर दी है। प्याज को हम फ्राई करेंगे, बस इसको हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। तो इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। हमें इसको बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस ये हमें ऐसी ही कच्ची पक्की चाहिए। और अब मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी। कीमा बहुत अच्छी तरीके से गल गया था और अब इसको हम डाल के भूनेंगे 5 से 10 मिनट तक। भूनने के बाद इसमें थोड़ी हल्दी मुझे कम लगी थी तो मैंने थोड़ी सी हल्दी और ऐड करी थी और थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड करा था इसके अंदर। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया था। तो 5 मिनट बाद मैंने इसको खोला है। साबुत धनिया और ज़ीरा मैंने भून के उसको मोटा मोटा कूट लिया था। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। ऐड करके इसको हम थोड़ा सा चलाएँगे और साथ ही इसमें हम दही मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया था, तो हाफ़ कप इसमें दही ऐड करेंगे। तो ये बहुत अच्छी तरीके से फेंटने के बाद मैंने दही इसमें डाल दिया और साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें कटी हुई और अदरक बारीक बारीक चॉप करके वो इसमें ऐड कर देंगे। दही के पानी में हरी मिर्चें अच्छी तरीके से गल जाएंगी। अगर आप लोग तेज़ मिर्चें खाते हैं तो इसमें हम छोटी वाली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब इसको हम डाल के बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि दही का पानी और हरी मिर्चें अच्छी तरीके से गल जाएं और दही का पानी खुश्क हो जाए। तो ये बहुत अच्छे तरीके से भुन गया था। तो मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये आप पराठे के साथ और चपाती के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही कम मसालों में बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।